तो वो क्या करती थी जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज़ जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो पीडीपी प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज़ ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती है, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसने अपनी बेटी को उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो हैं वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उसने गोली बोली की बात की है, फिर उसने दूध टॉफ़ी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी एफआईआर लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौर इक़्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है। उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए, वो खुद क्यों एलजी साहब के पास जाती हैं, वहाँ से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फ़लानी चीज़ चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि ये हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहाँ आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं अपने चीज़ों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज़ हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, एक ही चीज़ है आपके पास, वो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। और इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कई बरसों से